नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस कहानी पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो सीधे हमारे प्राचीन ग्रंथों से निकल कर आई है। एक ऐसी रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी जो बताती है कि हमारी इस धरती के ठीक नीचे एक पूरी की पूरी छुपी हुई दुनिया मौजूद है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सच में इस धरती के नीचे कोई ऐसी सीक्रेट दुनिया है जहां इंसानों का नहीं बल्कि बेहद शक्तिशाली नागों का राज चलता है? आज हम इस एक्सप्लेनर में अर्जुन नाम के एक लड़के की उस खौफनाक और हैरान कर देने वाली कहानी को डिकोड करेंगे, जिसने इस पाताल लोक यानी नाग लोक का सच अपनी ही आंखों से देखा था। हमारी इस कहानी का पहला हिस्सा है द डिसेंट इनटू द अननोन, यानी अज्ञात की ओर प्रस्थान। तो कहानी शुरू होती है अर्जुन से। इसे बचपन से ही रहस्य सुलझाने का बहुत शौक था। इसने तय किया कि वो अपने गांव के पास वाले उस घने जंगल की एक पुरानी गुफा का सच जानकर रहेगा, जिसके बारे में मशहूर था कि जो भी वहां जाता है कभी लौट कर नहीं आता। अब जरा सोचिए, जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ता है, पक्षियों की चहचहाट अचानक एकदम गायब हो जाती है। एक अजीब सा डरावना सन्नाटा छा जाता है और इसी सन्नाटे के बीच उसे मिलती है एक विशाल चट्टान, जिसके ठीक पीछे उस अंधेरी गुफा का रास्ता छिपा था। उस अंधेरी गुफा की दीवारों पर जो नागों की आकृतियां थी ना, वो इतनी असली लग रही थी मानो अभी जिंदा हो उठेंगी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब गुफा के बिल्कुल आखिर में अजीबोगरीब निशानों और विशाल नाग मूर्तियों से ढका एक भारी भरकम पत्थर का दरवाजा बिना छुए अपने आप खुल जाता है। और उस दरवाजे के उस पार एक ऐसी अजीब दुनिया थी जहां कोई आसमान नहीं था, फिर भी हर तरफ एक रहस्यमयी सी रोशनी फैली हुई थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द अंडरग्राउंड वर्ल्ड, यानी नागलोक की ये रहस्यमयी दुनिया। जैसे ही अर्जुन उस दरवाजे के पार कदम रखता है, उसका सामना कुछ बेहद विशाल और खौफनाक रक्षकों से होता है। इन रक्षकों के शरीर से एक अजीब सी वाइब, एक ऊर्जा निकल रही थी। देखिए, इस नागलोक के नियम बहुत ही सख्त हैं। इंसानों की यहाँ बिल्कुल भी एंट्री नहीं है, और अगर कोई इंसान गलती से अंदर आ भी जाए ना, तो उसके पास बस दो ही ऑप्शन बचते हैं। या तो वो हमेशा के लिए यही कैद होकर रह जाए, या फिर बाहर निकलने पर उसकी यादें हमेशा हमेशा के लिए मिटा दी जाएं। मतलब यहाँ से बचकर निकलने का कोई आसान रास्ता है ही नहीं। और तभी इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शासक राजा नाग सामने आता है। ये कोई आम नाग नहीं था। इसका आकार अविश्वसनीय रूप से विशाल था और इसके सिर पर एक चमचमाती हुई मणि थी। यही वह राजा है जो हर घुसपैठिए का फैसला करता है। और ये राजा नाग अर्जुन के सामने एक ऐसा सच खोलता है जो सब कुछ, लिटरली सब कुछ पलट कर रख देता है। कहानी का तीसरा पड़ाव, ट्रूथ ऑफ द पास्ट, यानी अतीत का सच। अब अर्जुन के सामने एक ऐसा चुनाव था जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। यहाँ से ये कहानी सिर्फ एक एडवेंचर नहीं रह जाती, बल्कि एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल धर्म संकट बन जाता है। राजा नाग बताता है कि अर्जुन असल में कोई इंसान है ही नहीं। वो तो अपने पिछले जन्म में इसी नागलोक का एक बेहद शक्तिशाली हिस्सा था। अब उसे चुनना था, या तो वो अपनी माँ के पास वापस लौट जाए और एक इंसान की तरह ये सब भूलकर जिए, या फिर अपनी वो खोई हुई असीम शक्तियां वापस पाकर हमेशा के लिए एक नाग बनकर इसी दुनिया में रह जाए। अर्जुन अपनी माँ के प्यार को, अपनी इंसानियत को चुनता है, और नियमों के मुताबिक उसे तुरंत बाहर भेज दिया जाता है। वो गुफा के बाहर जागता तो है, लेकिन उसकी यादें वो बहुत तेजी से धुंधली हो रही थीं। सब कुछ पूरी तरह से ब्लैकआउट होने से ठीक पहले वो अपनी कलाई पर एक छोटा सा अजीब सा नाग का निशान देखता है। एक ऐसा निशान जो हमेशा के लिए उसके साथ रहने वाला था। अब यादें भले ही मिट गई हों, लेकिन वो अलौकिक कनेक्शन इतनी आसानी से कहाँ टूटते हैं। पहले तो वो अपने गांव की वही नॉर्मल लाइफ जीने लगता है, पर फिर उसे उस अंधेरी दुनिया के और सांपों के बहुत ही अजीब और डरावने सपने आने लगते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब एक दिन रियल लाइफ में एक बेहद खतरनाक और जहरीला सांप उससे डसने की बजाय उसके सामने पूरी तरह से अपना सिर झुका देता है। साफ था कि उसकी वो पुरानी पहचान अंदर ही अंदर फिर से जाग रही थी। कहते हैं ना, अतीत को दफनाए रखना इतना आसान नहीं होता। अर्जुन को नींद में एक बहुत ही साफ सपना आता है, जिसमें राजा नाग उससे बिल्कुल सीधे कहता है, तुम्हारी कलाई पर मौजूद वो निशान सिर्फ एक निशान नहीं है, वो एक दरवाज़ा है। बस
ये एक लाइन साबित कर देती है कि नागलोक से उसका वो कनेक्शन कभी टूटा ही नहीं था। कहानी का चौथा हिस्सा, टेरर ऑफ विषधर, यानी विषधर का आतंक। अब इस कहानी में आता है एक बहुत ही खौफनाक ट्विस्ट। खतरे का लेवल अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अतीत की एक बेहद डार्क और खतरनाक ऊर्जा जाग उठती है। मिलिए विषधर से। किसी जमाने में ये नागलोक का सबसे ताकतवर हिस्सा था, लेकिन इसके घमंड और सब कुछ कंट्रोल करने की भूख की वजह से इसे वहां से निकाल फेंका गया था। और अब वही विषधर एक काले धुएं और विनाशकारी ऊर्जा के रूप में अपनी ताकत वापस पाने और सब कुछ तबाह करने के लिए लौट आया है। और यहीं पे हमें मिलता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग, माइंड बेंडिंग मोड़। विषधर अर्जुन को वापस नागलोक में खींच लेता है और उससे कहता है, तुम मेरी आखिरी चाबी हो। जी हाँ, आपने सही सुना, अर्जुन खुद वो जीता जागता इंसान है जिसके अंदर विषधर की वो सारी शक्तियां कैद करके छुपाई गई थीं जो सदियों पहले उससे छीन ली गई थीं। अब जब नागलोक और इंसानी दुनिया दोनों के पूरी तरह से खत्म होने का खतरा सामने खड़ा था, तब राजा नाग अर्जुन से अपील करता है कि वो अपने अतीत को याद करे और फाइनली अपनी दुनिया और अपने अपनों को बचाने के लिए अर्जुन अपनी उस असली पहचान को एक्सेप्ट कर लेता है। वो जागृत होता है सर्वशक्तिमान नाग रक्षक के रूप में। यहां से शुरू होती है एक एपिक लड़ाई, द क्लैश ऑफ फोर्सेस। एक तरफ है विषधर की वो काली धुएं वाली डार्क एनर्जी जो सिर्फ तबाही और घमंड का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है हमारे नाग रक्षक यानी अर्जुन का वो इनर लाइट, उसका आंतरिक प्रकाश जो बिना किसी स्वार्थ के रक्षा करने और शांति बनाए रखने का प्रतीक है। ये रोशनी और अंधेरे की एक बहुत ही क्लासिक, रोंगटे खड़े कर देने वाली टक्कर है। अर्जुन की उस चकाचौंध कर देने वाली ऊर्जा के सामने विषधर का वो घना अंधेरा राख में बदल जाता है, शांति वापस लौट आती है। लेकिन देखिए, हर बड़ी शक्ति की एक कीमत चुकानी पड़ती है। नागलोक को बचाने के बाद अर्जुन को एक बार फिर से इंसानी दुनिया में वापस भेज दिया जाता है और उसकी यादें दूसरी बार हमेशा के लिए मिटा दी जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये पूरी मुसीबत अब हमेशा के लिए टल गई है। लेकिन रुकिए, हमारी कहानी का आखिरी हिस्सा, द फाइनल डोर। हमारी प्राचीन पौराणिक कथाओं में चीजें इतनी आसानी से कहाँ खत्म होती है। महीनों तक सब कुछ बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन फिर एक रात ये शांति टूट जाती है। अर्जुन की कलाई का वो निशान अचानक बुरी तरह जलने लगता है। वो घबराकर जंगल की तरफ भागता है और क्या देखता है, उस चट्टान में एक बड़ी सी दरार पड़ गई है और वहां से विषधर फिर से बाहर आ रहा है। लेकिन इस बार वो सिर्फ और सिर्फ एक प्योर, खतरनाक, डार्क एनर्जी से बना हुआ था। इस बार कोई बातचीत नहीं, कोई वार्निंग नहीं। विषधर सीधा अर्जुन पर हमला करता है, उस पोर्टल को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करता है और कहता है, इस बार तुम्हें चुनने का कोई मौका नहीं मिलेगा। वो विलन किसी भी कीमत पर उस दरवाजे को पार करके इंसानी दुनिया में आना चाहता था। और कहानी के इस सबसे क्रूशियल पॉइंट पर अर्जुन गिव अप नहीं करता। इसके बजाय वो अपने अंदर उठने वाली उस अपार शक्ति से लड़ना बंद कर देता है। वो उस पूरी पावर को एक्सेप्ट कर लेता है और बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहता है, मैं तैयार हूं। अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह अपनाते हुए वो अपने अंदर से एक ऐसी रोशनी निकालता है जो किसी की भी आंखें चौंधिया दे। अपनी उस फुल पावर को चैनल करते हुए अर्जुन उस तेज रोशनी को सीधे उस डार्क दरार की तरफ मोड़ देता है, और देखते ही देखते वो पोर्टल, वो दरवाजा पूरी तरह से सील हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। विषधर गायब हो जाता है और सबसे बड़ी बात, अर्जुन की कलाई पर बना वो निशान जो इस पूरे बोझ का प्रतीक था, वो भी बिना कोई नामो निशान छोड़े मिट जाता है। तो सब कुछ नॉर्मल हो गया है ना, कहानी खत्म। लेकिन ये एक्सप्लेनर एक आखिरी डरा देने वाले सवाल के साथ खत्म होता है। अगर नागलोक का वो दरवाजा सचमुच हमेशा के लिए बंद हो गया है, तो बिल्कुल अंत में उस ठोस चट्टान के पीछे से आने वाली वो हल्की सी फुसफुसाने की आवाज किसकी थी? जरा सोचिए, क्या जमीन की गहराइयों में दबे इन प्राचीन रहस्यों को कभी सच में हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।